पुष्पाराज ना कभी झुका है और ना ही कभी झुकेगा, लेकिन पुष्पाराज को झुकाने की कोशिश करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। आईपीएस भंवर सिंह शेखावत, मंगल सीनू दक्षिणी, जॉली रेड्डी पुष्पाराज का सौतेला भाई, ये सभी पुष्पाराज के दुश्मन हैं। इनके अलावा पुष्पाराज की तरक्की से सिंडिकेट के कुछ मेंबर्स भी जलने लगे हैं और अंदर ही अंदर पुष्पाराज को झुकाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुष्पाराज के चाहने वालों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि पुष्पाराज कमजोर और गरीब लोगों की मदद करता है। अगर कोई भी बेसहारा या जरूरतमंद पुष्पाराज के पास मदद के लिए आता है तो पुष्पाराज उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटता, चाहे इसके लिए पुष्पाराज को किसी गुंडे को मारना ही क्यों ना पड़े। पुष्पाराज का दोस्त केशव अब पुष्पाराज के लाल चंदन के बिजनेस का सारा हिसाब किताब देखता है। जक्का रेड्डी भी पुष्पाराज के लिए काम करता है। पुष्पाराज ने खुद के जहाज खरीद लिए हैं। अब पुष्पाराज डायरेक्ट जापान और चाइना रेड सैंडलवुड एक्सपोर्ट करता है। अब बहुत से डीलर्स भी पुष्पाराज के खिलाफ हो जाते हैं। श्रीवल्ली पुष्पाराज से कहती है कि उसको सबसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। तब पुष्पाराज श्रीवल्ली से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और ना ही किसी के आगे झुकेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। एमएलए नायडू, जो अब पुष्पाराज के सपोर्ट के कारण चीफ मिनिस्टर बन गया है, के पास डीलर्स पुष्पाराज की कंप्लेंट लेकर आते हैं कि पुष्पाराज ने रेड सैंडलवुड के सारे बिजनेस को ओवरटेक कर लिया है और हमारे बिजनेस को बंद कर दिया है। फिर जब मिनिस्टर नायडू पुष्पाराज को बुलाकर समझाने लगता है तो पुष्पाराज नायडू की बात मानने से इनकार कर देता है। अब अंदर ही अंदर पुष्पाराज और मिनिस्टर नायडू के बीच भी दुश्मनी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन जब पुष्पाराज बिजनेस के सिलसिले में जापान अपने दोस्त केशव के साथ चला जाता है, जिसके बारे में मिनिस्टर नायडू को ही पता होता है, उस दिन जॉली रेड्डी पुष्पाराज के घर धोखे से आग लगा देता है। जॉली रेड्डी पुष्पाराज की मां और श्रीवल्ली को मार देता है और उस आग में जला देता है। पुष्पाराज का सारा लाल चंदन का माल भी आग में जला दिया जाता है। पुलिस रिपोर्ट में लिखती है कि पुष्पाराज के घर पर छुपा कर रखे गए लाल चंदन को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग पुष्पाराज के घर तक पहुंच गई और पुष्पाराज के परिवार वाले उस आग में जलकर मर गए। फिर जब पुष्पाराज जापान से वापस आता है और पुष्पाराज को पुलिस लाल चंदन की तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, तब वहां पुष्पाराज सबके सामने मिनिस्टर नायडू को मार देता है, क्योंकि पुष्पाराज का माल कहां पड़ा है और पुष्पाराज जापान गया हुआ है, इसके बारे में सिर्फ चीफ मिनिस्टर नायडू को ही पता था। अब पुष्पाराज को जेल में बंद कर दिया जाता है। पुष्पाराज के जेल में जाते ही मंगल सीनू सिंडिकेट ग्रुप का लीडर बन जाता है। असल में ये सारा प्लान आईपीएस भंवर सिंह शेखावत का था। भंवर सिंह शेखावत ने पुष्पाराज के सभी दुश्मनों को अपने साथ मिला लिया था। पुष्पाराज को जेल में रहते हुए ये सब समझ में आ जाता है, इसलिए पुष्पाराज बदला लेने के लिए जेल से भाग जाता है। पुष्पा शीशाचलम के जंगलों में भाग जाता है। भागते समय पुष्पाराज को पुलिस की गोलियां लगती है, इसलिए सबको लगता है कि पुष्पाराज मर गया है। लेकिन फिर एक दिन पुष्पाराज को जंगल में लगे कैमरे में शेर के साथ देखा जाता है और पुलिस फिर से पुष्पाराज की तलाश शुरू कर देती है। पुष्पाराज एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस पुष्पाराज को पकड़ नहीं पाती। फिर एक दिन पुष्पाराज देवी माँ का रूप धारण करके भंवर सिंह शेखावत को मार देता है। इसके बाद पुष्पाराज वापिस शीशाचलम के जंगलों में चला जाता है और फिर कभी वापिस नहीं आता। अब पुष्पाराज जंगलों में ही रहने लग जाता है, लेकिन कोई भी पुष्पाराज की मर्जी के बिना उस जंगल में दाखिल नहीं हो सकता था। आगे क्या होगा ये हम आपको पुष्पा पार्ट 3 में बताएंगे। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।